हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। एक पैसा हमें सेव करना चाहिए या फिर हमें अपने एक्सपेंसेस, अपनी इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए पैसे से। तो उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती हुई आपने सुनी होगी। काफ़ी लोग बात करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के ओपिनियन होते हैं कि सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी बात है, सेविंग्स करनी ज़रूरी है। बट कुछ लोगों के ओपिनियंस होते हैं कि सेविंग्स करके क्या फ़ायदा है अगर हम उस चीज़ को एंजॉय ही ना कर पाएँ और फिर बाद में टाइम निकल जाए। तो वो भी पॉइंट वैलिड है। तो दोनों में से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मैनेज अपने फाइनेंशियल्स को, अपने पैसे को, उसी पर थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करेंगे। आज छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा इसमें, क्योंकि लेट हो गया है, 12 बज गए ऑलमोस्ट। 1 मिनट बचा है 12 बजने में। एंड पार्क में आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने, सो थोड़ा सा लेट हो गया है आज। कोई बात नहीं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पैसा, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसा सेव करने के बारे में। सो सेविंग्स क्यों ज़रूरी है? अब देखो, सेविंग्स करने के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी। कभी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो आपके पास अगर सेविंग्स हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं से अरेंज नहीं करना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। एंड आप तुरंत अपना पैसा यूज़ कर सकते हो, अपना इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई पैसे की। कुछ भी केस हो सकता है, वो मेडिकल सिचुएशन ही होती है ज़्यादातर, वरना पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत सिर्फ तभी होती है मेडिकल सिचुएशन में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर किसी का कुछ फाइनेंशियल इशू हो जाए, किसी और के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ या रिलेटिव के साथ या दोस्तों के साथ, तभी आपको पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। वरना नॉर्मली तो सब अपना बजट मैनेज करके चलते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, राइट? कि डेली लाइफ में आपका इतना खर्चा होता है, डेली लाइफ में आपकी ये ज़रूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है मंथली की। एंड आपकी मंथली सैलरी अगर आ रही है या फिर आपका जो भी इनकम हो रही है, जिस भी टाइम पीरियड में हो रही है, वो हफ्ते में, 10 दिन में, मंथली में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेंस मैनेज करके चलते हो। बट सेविंग्स की ज़रूरत तुरंत तभी पड़ती है जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो सेविंग करना बहुत ठीक है, ज़रूरी है। बट अब क्या सारे पैसे आपके जितने भी हैं वो सेविंग्स में डाल देना ही ठीक है? या फिर अगर आप अपने सारे पैसे सेविंग्स में डाल देंगे, अपने जो भी मंथली खर्च है उसके अलावा जो आपके पैसे बच रहे हैं वो आपने सेविंग्स में डाल दिए, तो क्या वो बेनिफिशियल है आपके लिए? मान लो कि क्या पता ऐसा हो कल को कि आप ही ना रहो, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, भगवान ना करे, ये तो कहते को सबके साथ होना है। बट हाँ, ये है कि ऐसी सिचुएशन इतनी जल्दी ना आए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। बट एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपने सेविंग्स की, आप अपनी लाइफ में 5 साल या 10 साल से पैसे सेव कर रहे हो और आपने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए हैं, लाखों रुपए बचा लिए हैं, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख आपने सेव कर लिए। बट अगर आपको जब ज़रूरत थी, आपके फैमिली में जब किसी चीज़ की नीड थी, उस टाइम पर आपने वो पैसा खर्च करने के बदले में उसको बचाए रखा। आपने सोचा कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, तो आपने उसको बचाए रखा कि वो बाद में काम आएंगे, बाद में काम आएंगे, इमरजेंसी में काम आएंगे। कोई जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए, आपकी सैलरी आती है मंथली की, आप जॉब कर रहे हो, आपने पैसा बचा लिया 5 लाख रुपए। अब आपके फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत है। आपका कुछ फैमिली का जो भी डेली यूज़ का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, तो ये आपके बिगड़ गए हैं, ये आपका ख़राब हो गया है सामान, या फिर पुराना हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो अब आपके फैमिली मेम्बर आपको बोल रहे हैं कि वो सामान नया लेने की ज़रूरत है, आपके पास पैसे हैं तो नया ले लो। अब आपके पास पैसा है सेविंग्स में, बट आप क्या सोचते हो कि नहीं यार, ये सामान लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिपेयर करवा के काम चला लेंगे एंड
अपना जो भी पैसे हैं उसको हम बचा लेते हैं इमरजेंसी के लिए। ऐसे ही करते करते अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो तो ऐसी सेविंग्स का क्या फ़ायदा है अगर कल को मान लो आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आप नहीं हो, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना हो गई ऐसी, जो आपसे बोल बोल कर थक गए। कि काफ़ी बार होता है कि यार घर वाले होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं या फिर भाई बहन हो गए या फिर कोई भी हो गया, जिनको कुछ भी चीज़ चाहिए, वो चीज़ आप उनको मना कर देते हो दिलाने से कि हम सेव कर लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं, पैसे काम आएंगे बाद में। कल को अगर वो इंसान ही नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में तो आप उस सेविंग्स का क्या करोगे? जब आप जीते जी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए तो ऐसी सेविंग्स को आप लेकर बचा कर क्या ही कर लोगे? तो मेरी सोच तो यही है, मेरा मानना यही है। बट हो सकता है काफ़ी लोग इससे अग्री ना करें, ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट मेरी सोच यही है कि सेविंग ज़रूरी है, ऑब्वियसली इतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए कि कभी थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड्स आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप रखो उसको। बट उसके अलावा जो भी डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स या फिर करीबी लोग जो आपके दोस्त हैं करीबी, अगर कभी उनकी कोई ऐसी इच्छा है जिसको पूरा कर सकते हो आप, आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं वो चीज़ें पूरी करने के, तो आई थिंक कि आपको वो चीज़ें पूरी कर देनी चाहिए। या फिर आपका खुद का ही कुछ ऐसी चीज़ खरीदने का मन है, जिसको लेकर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी शायद बेटर हो जाएगी या फिर आपको दिल से खुशी होगी। कोई एक ऐसा ड्रीम है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको ख़रीदनी है, काफ़ी टाइम से आपने बचपन से सोचा हुआ था कि यार मैं एक दिन बड़ा होकर ये ख़रीदूँ, और इन दी एंड जब आपके पास पैसा आया, जब आप कमाने लग गए उस हिसाब से, तो आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए अपना मन मार लेते हो सिर्फ़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि यार ये पैसा शायद कहीं और काम आ जाएगा, इसको मैं बचा लेता हूँ। तो आई थिंक कि उस जगह पर वो मन मारने से बेहतर है आप वो पैसे को यूज़ कर लें, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता है। वो कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। अब ये बात बहुत सिंपल है, बट लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे आप नहीं सोचोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। हज़ारों लोग दुनिया में, कितने लोग हैं रोज़ के जो इस दुनिया से चले जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ये सोच के बैठे होते हैं। उनके साथ भी अचानक से ही होता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल रैंडम होती है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो आप जितना इन चीज़ों से डरोगे, जितना आप इनसे झुठलाओगे कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगा। आप वो चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, मुझे यही समझ नहीं आता है। लोग ऐसे बहुत देखे हैं मैंने कि जब भी मैं बोलता हूँ कैजुअली कि ठीक है कल को तो कुछ भी हो सकता है, अगर जब कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं अपने सेविंग्स मैं सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं सेविंग्स करता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट इतनी सेविंग्स नहीं करता हूँ कि मैं अपने मन मार कर सेविंग्स करूँ। तो जहाँ भी मेरा मन होता है, जहाँ भी मेरे फैमिली में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मुझे दिखता है कि हाँ इनका मन है, ये चीज़ होनी चाहिए, जहाँ से इनको खुशी मिलेगी, मैं वहाँ पैसा खर्च करना प्रेफर करता हूँ बचाने से ज़्यादा। तो ये चीज़ें जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ऐसा क्यों किया, बचा सकते थे या फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, अब मैं उनको, हर किसी को नहीं समझा सकता कि यार कुछ ड्रीम्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, ये सब बातें हम सुनते रहते हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए, एंड ज़रूरत के हिसाब से देखकर चलना होता है, सेविंग्स इज़रूरी हैं, ये चीज़ें, बहुत चीज़ें सुनी हैं, सब कुछ सुनते हैं कि पैसा बचाना ज़रूरी है, एंड इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है खर्च करनी या फिर ख़रीदनी। बट अब वही है, सबका अपना ओपिनियन होता है एक लाइफ को लेकर। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है ऑब्वियसली, बट उनको मैं ये चीज़ें नहीं समझा सकता, राइट। जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, बट इसको नहीं समझना, आप कितना भी कोशिश कर लो वो बंदा नहीं समझेगा।
तो इसलिए जब भी उनको मैं बताता हूँ या कोई मुझसे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, तो उनको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ मुझे लगती थी ज़रूरी है तो इसलिए मैंने ख़रीद ली, या फिर मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने ख़रीद ली, या फिर ये मेरा ड्रीम था तो मैंने ख़रीद ली। और जब मैं उनको कैजुअली बोलता हूँ कि कल का क्या भरोसा, चलो मैं सेव कर लेता, मैं नहीं ख़रीदता, कल को क्या पता मैं रहूँ ही ना, या फिर कल को कुछ हो जाए ऐसा कि मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या कर लूँगा वो पैसे का। पैसा तो लेके मैं आगे नहीं जा सकता ना, एक पैसा लेके मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो चीज़ है। बट वो चीज़ फिर जब ये बात लोग सुनते हैं तो लोग एक तरह से थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं कि ये कैसी बात कर दी, लाइक जैसे कि ये मैंने कुछ झूठ बोल दिया या मैंने ऐसी बात कैसे कर दी, नहीं ना। लोगों को हज़म नहीं होती है ये बात, लोग मानना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है नॉर्मली कभी भी। वो लोग डर में जीते रहते हैं, लाइक आई डोंट नो किस चीज़ का डर है, जब सबको पता है कि हाँ ये रियलिटी है, जब सबको पता है कि ये चीज़ रियल है, ये चीज़ कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, तो उसको झुठलाने का क्या फ़ायदा है, यू नो। लाइक उस चीज़ से भागने का क्या फ़ायदा है, उससे डरने का क्या फ़ायदा है, मुझे नहीं समझ आता। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि यार लाइफ बहुत छोटी है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपको करना है वो आप यहीं करके जाओ। आपको जो भी अचीव करना है, जो भी ख़रीदना है, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, आप करो, उसके लिए मेहनत करो। सेविंग्स करना ज़रूरी है ऑब्वियसली, बट सेविंग्स इतनी ज़्यादा भी सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, यू नो, कि आप हर टाइम बस कि आपको सेविंग करनी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना भूल जाओ, अपनी लाइफ को इंजॉय करना भूल जाओ, कि आप अपनी लाइफ के साथ इतने भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि बाद में आपको रिग्रेट हो, जब आप अपने डेथ बेड पर हो, कि यार काश मैंने उस टाइम पर पैसा बचाने के बदले अपनी थोड़ी सी इच्छा पूरी कर ली होती, तो मेरी ये यू नो वो होता है ना एक रिग्रेट कि यार मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई। मैं चाहता था लाइफ में कि कभी मैं एक गाड़ी ख़रीदूँ, या फिर कभी मैं एक घर ख़रीदूँ, या फिर मैं कुछ भी ऐसे कोई भी आइटम हो सकती है, वो छोटी से छोटी आइटम भी हो सकती है। मैं एक महंगी घड़ी ख़रीदूँ, मैं एक फ़ोन ख़रीदूँ, मैं एक अपनी बाइक ख़रीदूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए मेकअप हो सकता है कि मुझे महंगा मेकअप ख़रीदना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिपेंड करता है, हर किसी की चॉइस अलग होती है, बट ये इच्छाएं पूरी करनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ का मीनिंग है, यू नो। वरना अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाओगे तो ऐसी सेविंग्स से, मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन दी एंड जब आप सेविंग्स कर लोगे ना, उसके बाद भी आपको ऐसे ही फील होगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे बेटर है, बाद में रिग्रेट करने से बेटर है आप वो चीज़ ख़रीद ही लो। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो या फिर आपका कोई भी एक्सपेंस ऐसा आता है ना, जब आप पैसे को पैसे की तरह देखते हो, सिर्फ पैसे को इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि आप अपने मन को उसकी वजह से दुखी करो, यू नो। तो अपना मन नहीं दुखाना चाहिए पैसे की वजह से, या फिर अपने चाहने वालों का, अपने लव्ड वंस का, अपनी फैमिली का मन नहीं दुखाना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है पैसे को लेकर। तो मेरा मनी मैनेजमेंट शायद थोड़ा सा लगे सुनने वाले लोगों को कि यार थोड़ा बचकाना है या फिर इतना मैच्योरिटी वाला नहीं है, बट मेरे लिए तो यही चीज़ है एंड मैं यही फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता या फिर कभी भी कुछ भी होता है मेरे साथ, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है बस। तो आई होप कि आपको लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ये किस बारे में वीडियो थी। इस पर काफ़ी डीप बात हो सकती है, कभी और करेंगे। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, टाइम हो रहा है, अभी निकलते हैं घर की तरफ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।